बहुत सारे भक्तों के मन में इच्छा रहती है कि महाराज जी श्याम बाबा को इत्र क्यों चढ़ाया जाता है। आप इत्र चढ़ाते हो? चढ़ाते हो? कोई मोगरे का चढ़ाता है, कोई चंदन का चढ़ाता है, कोई केसर का चढ़ाता है। और हमने भी इत्र के बारे में बहुत सारी बातें बताई है व्यासपीठ से। शायद इतनी बातें हमने व्यासपीठ से बताई है इत्र के बारे में, पान के बारे में। लेकिन आज हम कुछ नई चीज बताने जा रहे हैं जो मेरे गुरुदेव भगवान का आदेश लगा कि बाबा श्याम को। और लोग कहते हैं कि इत्र जो व्यक्ति श्याम बाबा को चढ़ाता है, श्याम बाबा प्रसन्न होते उनसे। लेकिन आज वाले इत्र नहीं है भैया, इसमें केमिकल है। इत्र तो घर पे बनाओ फूलों से। हाँ, फूलों का सार इत्र है और जीवन का सार चरित्र है। हाँ, अगर आप बाबा को इत्र चढ़ाओगे तो बाबा आपके बन जाएंगे, आपके परम प्रेमी बन जाएंगे। जैसे आप बाबा से प्यार करते हो, उससे ज्यादा बाबा आपसे प्यार करने लग जाएंगे अगर आपने श्याम बाबा को इत्र चढ़ाया गया। लेकिन इत्र क्यों चढ़ाया जाता है? बाबा को इत्र कब चढ़ाया गया? बाबा को इत्र कब चढ़ाया गया? इसका जो श्याम प्रेमी समय मुझे सुन रहे हैं संस्कार टीवी पर, वो ध्यान से सुनने इस बात को। मेरे गुरुदेव भगवान ने उत्तर दिया इसका। मेरे गुरुदेव भगवान ने कहा कि ये कहानी बहुत पहले की है। ये कहानी बहुत पहले की है, जब श्याम नहीं बने थे, बर्बरीक थे। जब शीश कटा, शीश का दान हुआ, 14 देवियों ने अमृत सिंचन कर दिया। लेकिन दिव्य शीश की इच्छा थी, जो श्याम बाबा का जो दिव्य शीश है, इसकी इच्छा थी कि मैं युद्ध देखूं। क्या इच्छा थी? मैं युद्ध देखना चाहता हूं, मैं युद्ध देखूं। युद्ध देखने की प्रबल इच्छा थी दिव्य शीश की। हाँ, प्रबल इच्छा थी। लेकिन अब श्याम तो बने नहीं है, अभी तो बर्बरीक है। अमृत सिंचन तो 14 देवियों ने कर दिया इनका। अब उस दिव्य शीश को कहां रखा गया बताओ? पर्वत पर रखा गया, गिरी पर रखा गया। क्यों रखा गया? कि इतनी ऊंचाई से तुम युद्ध देखोगे तो तुम उस पूरे युद्ध का निर्णय कर पाओगे। तुम युद्ध का पूरा निर्णय कर पाओगे। और ध्यान से सुनना मेरे बहन भाई, तो वीर बर्बरीक का दिव्य शीश गिरी पर रखा गया, पर्वत पर रखा गया। और दिव्य शीश युद्ध देखने लगा। लेकिन युद्ध देखते 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 भैया, युद्ध में तो बहुत भयंकर मारकाट हुई है। न जाने कितनी अक्षौणी सेनाएं खप रही है, बड़े बड़े रथी महारथी मारे जा रहे हैं। कल्पना ही नहीं की जा सकती। रथी कभी मारा जा सकता है, महारथी कभी मारा जा सकता है, वो भी खत्म हो रहे हैं युद्ध के मैदान में। और वीर बर्बरीक युद्ध देखते 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 वीर बर्बरीक को नींद जैसी आने लगी। ध्यान से सुनना, वीर बर्बरीक को नींद जैसी आने लगी। अचानक आंखें झपकने लगी। तो अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण से कि नारायण वो युद्ध तो देख रहे हैं, लेकिन उनको भी झपकी सी आने लग गई है। क्या आने लग गई है? झपकी सी आने लग गई है। युद्ध तो देख रहे हैं वो, लेकिन अचानक इतना भयानक युद्ध है ये, कोई छोटा युद्ध नहीं है। जैसे राम और रावण का 87 दिन युद्ध चला है, 87 डे। और महाभारत का युद्ध तो 18 दिन में खत्म हुआ। लेकिन कितनी अक्षौणी सेनाएं खप गई। तो भगवान ने कहा काम करो, ये अगर नींद आ गई तो क्या होगा पता है? अगर इनको नींद आ गई तो क्या होगा? युद्ध का निर्णय कौन करेगा? कौन हारा कौन जीता? ये बर्बरीक से श्याम कैसे बनेगा? बर्बरीक से श्याम की यात्रा कैसी होगी? तो उस समय रूह ली, रूह जानते हो कि रूह लगाओ, रूह चढ़ाओ उन पे।
उनके पास रूह रखो। जो इत्र ना, ये इसमें केमिकल होते हैं। आजकल ओरिजिनल रूह मिलना ही मुश्किल है, एकदम ओरिजिनल। जैसे ही उनको खुशबू आई तो वापस चमक आई, वापस चेहरा खिलखिला उठा, मुस्कुराहट आई, एनर्जी आई। आदमी को अगर आप इत्र चढ़ाते हैं तो ना खुशबू आती पूरे चेहरे में, बॉडी में एक अलग सी एनर्जी फील होती है। जैसे आप कोई किसी को इत्र लगाओ, आप लोग क्या करते हो, कोई इत्र देता है तो कहां ले जाकर रख देता है, कोई कहां ले जाकर रख देता है। हम बताएंगे, इत्र का भी बताएंगे। आज 11 से हम पूरे मूड में बैठकर कथा कर रहे हैं। आज हम पूरे मूड में बैठकर कथा गाएंगे पूरी। आप तो कभी सुनते रहता, कापी पेन पास में लेके रखना, और मैं भी कापी पेन लेके रखता हूं। ऐसा नहीं है व्यासपीठ पर हूं तो क्या, मेरे पास भी पेन होता है, डायरी होती है, कॉपी होती है। कौन से समय मेरे को चीज याद आ जाए मैं उसको लिख देता हूं। तो आज इत्र का जिक्र आए तो इत्र के बारे में आज मैं बताऊंगा आपको। तो उस समय रूह चढ़ाई गई। जो आजकल ये आप चढ़ाते हो ना, छोटी डब्बियां ले जाते, कुछ नहीं है। डुप्लीकेट के चक्कर में मरे जा रहे हैं हम लोग। ओरिजिनल इत्र नहीं चढ़ाया गया। आजकल कई लोग तो बाबा को स्प्रे चढ़ा देते हैं, अरे डूब के मर। ऐसे ऐसे काम तुम कर रहे हो। बाबा को बस ठीक है, कई लोग तो क्या बताएं, जाने दो यार, आज 11 से मत बोलो मेरे से, नहीं बात बहुत दूर तक चली जाएगी। और वैसे चैनल है संस्कार, तो बात वैसे ही बहुत दूर तक जाती है। यहां तक तो रहती नहीं है। तो रूह चढ़ाया, रूह चढ़ा। जैसे आपने इत्र, अब देखो ये है मेरे पास जो इत्र है ना, ये अभी ये इत्र, ये 40 साल पुराना बाबूजी। सर जी, ये 40 साल पुराना है मेरे पास जो पड़ा है, और वही आने। लेकिन हम लोग चढ़ाना तो नहीं जानते, चढ़ा तो देते लेकिन उसका पता नहीं है। तो जैसे रूह चढ़ाई भगवान पर, उस पर, तो उनको अचानक एनर्जी लगी, और अचानक वीर बराबर एक वापस एनर्जी में आ गए, और बड़े प्रसन्न हो गए। तो इसलिए जो भी श्याम बाबा को ओरिजिनल इत्र चढ़ाता है, उससे श्याम बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, इसलिए श्याम बाबा इत्र चढ़ाया जाता है।